सबसे पहले हम अपनी इमेज लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और उस पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने से हम नॉन डिस्ट्रक्टिव काम कर पाएंगे। अब हम जाएंगे फिल्टर मेनू में और सिलेक्ट करेंगे कैमरा रो फिल्टर। यहाँ से हमारी एडिटिंग जर्नी शुरू होगी। फिल्टर ओपन होते ही हम सबसे पहले लाइट टैब में जाएंगे। यहाँ हम अपनी इमेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसिक लाइटिंग जैसे कि एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट और शेडो को अच्छे से एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम सीधा चलते हैं नए लेंस ब्लर सेक्शन में और अप्लाई पर क्लिक करते हैं। हम लेंस ब्लर इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि बैकग्राउंड को एक स्मूथ क्रीमी ब्लर दे सके, जिससे हमारा सब्जेक्ट नेचुरली पॉप हो सके और फोकस हो सके। यहाँ आप स्लाइडर को एडजस्ट करके देखें जब तक आपको अपने सब्जेक्ट के लिए एक परफेक्ट बैकग्राउंड ब्लर ना मिल जाए। अब हम मास्किंग सेक्शन में जाकर बैकग्राउंड को अच्छे से मास्क आउट कर लेंगे। मास्क बनाने के बाद हम एक्सपोजर को थोड़ा कम करेंगे ताकि बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाए और सब्जेक्ट पर ध्यान जाए। ऐसा लगता है लेंस ब्लर में हमसे थोड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं, एडिटिंग इज ऑल अबाउट करेक्शन। चलिए इसे फिक्स करते हैं। अब हम वापस अपने बैकग्राउंड मास्क पर आते हैं और बैकग्राउंड को और स्मूथ बनाने के लिए टेक्सचर और क्लैरिटी को थोड़ा रिड्यूस करेंगे। देखिए कितना स्मूथ इफेक्ट आ गया। चलिए अब हमारे मेन सब्जेक्ट को मास्क आउट करते हैं। सब्जेक्ट का मास्क बन जाने के बाद हम उसके एक्सपोजर और लाइटिंग को परफेक्ट करने के लिए कुछ बेसिक लाइटिंग एडजस्टमेंट करेंगे। इसके बाद हम कलर पैनल में जाकर वाइब्रेंस को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे ताकि सब्जेक्ट के कलर अच्छे से पॉप होकर आए। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की बारी। हम वापस मास्किंग सेक्शन में जाएंगे और एक नया रेडियल ग्रेडियंट मास्क लेंगे। इस मास्क को उस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे जहां से आप एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स दिखाना चाहते हो। इसके बाद हम इस मास्क से अपने सब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि लाइट का इफेक्ट सिर्फ बैकग्राउंड पर पड़े। अब इस मास्क को सिलेक्ट करके लाइट सेक्शन में एक्सपोजर बढ़ाएंगे फेक सनलाइट का फील देने के लिए। कलर सेक्शन में टेम्परेचर स्लाइडर को येलो की तरफ ले जाएंगे और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इस लाइट को और रियलिस्टिक बनाने के लिए कर्व सेक्शन में ब्लू चैनल्स को सिलेक्ट करें और कर्व को सेंटर से हल्का सा नीचे की तरफ ड्रैग करें। ये लाइट में एक ब्यूटीफुल येलो टिंट ऐड कर देगा। अब कुछ फाइनल टचेस देते हैं। हम इफेक्ट सेक्शन में जाकर थोड़ा सा विनियट ऐड करेंगे। इससे फोटो की एजेस डार्क हो जाते हैं और व्यूअर का फोकस सीधा सब्जेक्ट पर जाता है। साथ ही डीहेज और क्लैरिटी को भी अपनी इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अब आप इस सनलाइट की पोजीशन के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जब तक आपको ये विजुअली अपीलिंग ना लगे। तो आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर। देखिए कुछ ही मिनट्स में हमने इस सिंपल फोटो को कितना सिनेमैटिक और प्रोफेशनल लुक दे दिया। आई होप आपको ये क्विक ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज लाइक बटन जरूर हिट करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं राहुल पिक्सल प्ले। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग।